हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो ये लेक्चर है वह बिहार स्पेशल पर है यानी बिहार राज्य के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि इसमें से कम 10 क्वेश्चन जो है वो इस बिहार जुडिशरी की परीक्षा में और जो बिहार एपीयू की परीक्षा फरवरी में होगा उसमें ही पूछा जाएगा। इसलिए आप अगर इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके जीएस में और बढ़ जाएंगे। इसलिए इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए और अपने कॉपी में नोट करके इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल के लिए लेक्चर। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले ये जानना है कि जो बिहार है उसकी जनसंख्या कितनी है, यानी 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की पॉपुलेशन कितना है। तो इसकी जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी कि 10,40,99,452 ये बिहार की पॉपुलेशन है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, और ये जनगणना है, ये जो जनसंख्या बिहार की है वो पूरे देश की यानी इंडिया की पॉपुलेशन का 8.60% है। 8.60% है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, और देश में बिहार का पॉपुलेशन के मामले में थर्ड रैंक है, तीसरा स्थान है। ठीक है, अब जो दूसरा डेटा पूछा जा सकता है वो ये है कि जो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 1106, यानी कि 1106 जो है वो क्या है, वो देश की बिहार की वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है वह हर 10 साल पे कितना इसमें वृद्धि होती है, कितना इंक्रीज होती है, तो वह 25.4% जो है बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, और ये देश में छठा स्थान है, 6 स्थान पोजीशन पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस में हुई है, मधेपुरा में हुई है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, मधेपुरा में हुई है। ठीक है, उसके बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से जाना जरूरी है। 3 ज़िले सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं बिहार में, तो इसको आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला है पटना। पटना की जनसंख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण है, यानी कि ईस्ट चंपारण है, और तीसरे नंबर पे क्या, मुजफ्फरपुर है, याद रखिएगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले हैं, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाले तीन ज़िले कौन हैं, तो वो है शेखपुरा, उसके बाद है शिवहर और अरवल। यहाँ पे ये 3 ज़िले क्या हैं, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, 3 ज़िले जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो हैं शिवहर, कितना है 1882 है। फिर उसके बाद पटना है 1803 है, और उसके बाद है दरभंगा 1721 है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कौन कौन से ज़िले हैं, कैमूर, जमुई और बांका, याद रखिएगा। कैमूर, जमुई और बांका, इन 3 ज़िलों में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा एरिया वाला ज़िला कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वह पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण है। और सबसे मिनिमम एरिया वाला कौन सा ज़िला, शिवहर है, ये है, इसको याद रखना है। ठीक है आपको। उसके बाद सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना बिहार का, तो बिहार का लिंगानुपात है 918, 918 क्या है, ये लिंगानुपात है। इतना महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात क्या होता है,
पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, तो 918 है सेक्स रेशियो बिहार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, गोपालगंज है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, गोपालगंज है। कितना है, 1021, 1021, ठीक है। उसके बाद फिर सिवान है, फिर उसके बाद सारण है। ये क्या है, ये सेक्स रेशियो वाले टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, 3 सेक्स रेशियो वाले सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन है सेक्स वाले, तो वह मुंगेर है, भागलपुर, खगड़िया। याद रखिएगा इस चीज़ को, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया में सबसे कम क्या है, लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है। ये बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है, 61.8% है। 61.8% साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता कितनी, लिटरेसी 71.2 है, और महिलाओं की, फीमेल की 51.5% है, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन है, रोहतास, पटना, पहला रोहतास है, दूसरा पटना है, और तीसरा भोजपुर है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले कौन कौन ज़िले हैं, पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार है। पूर्णिया की जो लिटरेसी रेट है 51.1%, 51.1% है, ठीक है। इसको तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना जो है वो याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा बिहार देखते हैं, बिहार ज़िला के बारे में, इसके बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने मंडल हैं, कितनी लोकसभा सीट, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101। अनुमंडल का मतलब तहसील होती है, ठीक है। और राजस्व गाँवों की संख्या कितनी है, कितने रेवेन्यू विलेज हैं, वो है 45,103, 45,103 जो है, ये क्या है, ये ज़िले हैं, राजस्व वाले ज़िले हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि लोकसभा सीट कितनी है बिहार में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, 16 है। विधानसभा की सदस्य कितने हैं, उसमें विधानसभा सीट कितनी है, 243, याद है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है कि बिहार में कितनी क्या है, विधानसभा सीट है 243 है। विधान परिषद कितनी है, 75 है। देखिए बिहार जो है द्विसदनीय राजा वाला राज्य, द्विसदन, बाई कैमरल स्टेट है बिहार, ठीक है, ये पूछ देता है। और बाई कैमरल का सिस्टम मतलब है कि कितने राज्यों में, अब तक करीब पूरी इंडिया में 8 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था हुई, ठीक है। उसके बाद बिहार दिवस, बिहार डे कब है, 22 मार्च को बिहार डे कहलाता है, ठीक है। उसके बाद राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे क्या है, वो है हिंदी पहली, दूसरी जो उर्दू है, याद रखिएगा, पहली हिंदी है और दूसरी कितना है, दूसरी उर्दू है, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल, ध्यान दीजिएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है, और राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय मछली क्या है, मांगुर है, और राजकीय फूल बिहार का क्या है, गेंदा फूल है। राजकीय वृक्ष पीपल, और ये आपको याद रखना है। अब बिहार में कुछ और चीज़ें, बिहार में वन्य जीव विहार हैं, ठीक है। वो कौन कौन है, गौतम बुद्ध, भीम बांध, उदयपुर, कैमूर और पंत, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में कुछ पक्षी विहार हैं, कौन कौन हैं, जैसे नकटी, कांवर झील, कुशेश्वर नागी, सलीम अली, जुब्बा साहनी, ये क्या हैं, ये सब बिहार के पक्षी विहार, यहाँ पे पक्षियों का पालन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक है बाघों के बारे में है, व्याघ्र आरक्षण कहाँ, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि बाघ आरक्षित केंद्र है, जगह है वो, यहाँ पे बाघों का क्या होता है, बाघों को रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए कुछ मामलों में बिहार का प्रथम स्थान है, किन मामलों से देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। देखिए पहली बात तो आपको पता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, शेरशाह सूरी था, याद रखिएगा, ठीक है। बोध गया में मंदिरों का प्रथम निर्माता समुद्रगुप्त था, ठीक है।
बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, जय रामदास दौलत राम, जय रामदास दौलत राम है, ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पूछता है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, भोलानाथ पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा का है, जान लीजिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी, पूछ सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी कौन है, स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, बीपी सिन्हा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान दीजिएगा, बिहार के थे और इनकी रचना थी उर्वशी। इसके लिए वो पहले बिहारी थे जिनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके बाद क्या, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन है, डेली सर्चलाइट, ठीक है। और बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन थी, हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी, कन्यादान, ठीक है। और बिहार का वाईफाई गांव कौन है, बिहार का पहला गांव जो वाईफाई है उसका नाम है बेलदारी चक, ध्यान दीजिए, बेलदारी चक है पटना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु पूछता है, बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु कितना है, वह महात्मा गांधी सेतु पटना में है, गंगा नदी पर है। ये 5.575 किलोमीटर लंबा है, यानी 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई इसकी है, ठीक है। बिहार का पहला किसान बिजनेस स्कूल कौन है, कंझिया में है, ठीक है। बिहार का पहला और देश का दूसरा ग्रीन शहर, बिहार का पहला देश का दूसरा ग्रीन शहर भभुआ है, इसको यहाँ पे ध्यान देना है। बिहार में फिल्म सिटी कहाँ पे वो प्रस्तावित है, वाल्मीकि नगर व राजगीर में, ध्यान दीजिएगा, फिल्म सिटी प्रस्तावित है। बिहार का प्रथम मुक्त कारागार बक्सर है, ठीक है। बिहार की पहली महिला जेल कहाँ पे है, भागलपुर में है, ठीक है। और बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया, उनका थोड़ा जानता है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, फिर जाकिर हुसैन है, ये भी पूछ सकता है बिहार के लिए कि बिहार के निम्नलिखित कौन व्यक्ति जो है वो भारत रत्न सम्मानित नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को क्या दिया गया है, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा देखते हैं, देखिए अब चूँकि जुडिशरी का एग्जाम है तो यहाँ पे कुछ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जैसे कि पटना हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इसकी डेट याद कर लिए, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के द्वारा बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो उनका नाम है संजय कैरोल, संजय कैरोल को क्या है, ये पटना हाई कोर्ट के इस समय चीफ जस्टिस हैं। पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सर एडवर्ड माइल्ड चैम्प्स, सर एडवर्ड माइल्ड चैम्प्स जो है पटना हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। और इस समय करेंट टाइम में बिहार का गवर्नर कौन, राज्यपाल कौन है, वह फागू चौहान, इसको याद रखना, ये पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ और आपको बताते हैं जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ और पॉइंट ये बहुत है कि बिहार की चर्चा जो है सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में हुई थी, तो उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण में बिहार के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरा है
कि बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार के अंदर किस क्षेत्र में नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा कौन सा चीज़ नहीं हुई है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है वो बिहार में नहीं हुई है, ठीक है। बाकी तीनों मतलब राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र ये तीनों बिहार में हुई है। बाकी कुंडलवन जो चौथी बौद्ध संगीत है कहाँ पे हुई है, कश्मीर में हुई है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया कि द्वितीय बौद्ध संगीत जो किसके शासनकाल में हुई तो उसमें कालाशोक था, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी, उसका और उसमें शासक कौन था, कालाशोक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किसके समय में सबसे ज़्यादा हुआ था, बिंबिसार में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की है, याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र है नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है मौर्य के समय में, तो वह मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। मौर्य प्रशासन के समय क्या है, पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो दिया है आगे हम देखते हैं कि वो कौन सा शासक था जिसने गया में महाबोधि वृक्ष को, यानी जो पीपल का था उसको क्या किया, उसको काट दिया था, क्षति किया था, उसका नाम है शशांक, ठीक है। उसके पास पूछ देता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सहसाराम में है। उसके बाद दिया मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो वह बिहार शरीफ है, कभी पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद है वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो उसका नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का नाम का राज्याभिषेक बिहार के पटना ज़िले में हुआ था, पटना शहर में। उसके बाद कौन सा वह सिलसिला था जो सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित सिलसिला कौन था, वो है फिरदौसी, याद रखिएगा इस चीज़ को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, याद रखिएगा पटना हुआ था, ठीक है। उसके बाद दिया है कि अगला देखते हैं, ठीक है, कि 1770 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था, वह जेम्स अलेक्जेंडर थे, ठीक है, याद रखिएगा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका है पीर अली। और आरा से किसने किया था, कुंवर अली ने। 1857 में क्या किया था, कुंवर अली ने इसका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये कभी पूछ देता है एग्जाम में। उसके बाद दिया है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, मुंगेर में की थी, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हम दे रहा है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में, ध्यान दीजिए बिहार होम रूल लीग की स्थापना, तो यह मजहरुल हक की स्थापना अध्यक्षता में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा मजहरुल हक, ठीक है। उसके बाद दिया है कि मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के मामले में उनकी पिस्टल, ध्यान दीजिएगा मुजफ्फरनगर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फिटन यानी सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने वाले में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया था, प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, पूछ देता है। अब देखिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था, ध्यान दीजिएगा 1916 में किया था आमंत्रित, ठीक है, और 17 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद दिया है कि असहयोग आंदोलन के समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार, मदरलैंड नामक न्यूज़पेपर जो है वो किसने प्रारंभ किया था, तो इसका नाम है मजहरुल हक, पूछ देता मजहरुल हक है, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसका उत्तर है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, आपको अच्छी तैयारी करना है, ठीक है।
अब ये पूछ देता कभी कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? तो पूछता है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दिन का दौरान कौन सा जिला जो है आपराधिक जिला घोषित किया गया था? उसका नाम है सारण, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसके लिए दिया है जय रामदास दौलत राम, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन करके पूछ देते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा फैक्ट वाइज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे दिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि बिहार के सबसे क्षेत्रीय पर्व जो है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है। तो सूर्य की देवता की है, देखिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा होती है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये है कि जो ककोलत जलप्रपात है किस ज़िले में, बिहार के किस ज़िले में ककोलत जलप्रपात? तो उसका आंसर है नवादा ज़िला है, नवादा में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देश को स्वतंत्रता मिलने के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो उसमें श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान दीजिएगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं और इसमें से क्वेश्चन एक न दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था की गई? तो 169 के तहत क्या होता है 169 में कि राज्य विधान परिषद की स्थापना होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ पे है? सिताब दियारा है, सिताब दियारा जगह है, ये जरूर एग्जाम पूछ देता है, ठीक है, सिताब दियारा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, सीतामढ़ी योजना क्या है? सीतामढ़ी पॉलिसी क्या है, योजना क्या है? तो इसका आंसर है कि प्रारंभिक शिक्षा विस्तार मंडल योजना से प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए। दूसरा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार कार्यक्रम को भी, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों पूछ देता है, ठीक है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच था, ध्यान दीजिएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच था, ठीक है। उसके बाद है कैमूर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह कौन थे? जो 1857 में आरा से जो है क्या हुआ 1857 का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? कैमूर में। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 के दौरान बिहार के किन दो शहरों के बीच एक्सप्रेस डाक की लाइनें खोली गई थी? 1857 के दौरान पूर्णिया से मुजफ्फरनगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बिहार के लिए गलत नहीं होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन का और एक और, जैसे बिहार में एक नदी है जिसे बोलते हैं बिहार का शोक, वो कोसी नदी। क्यों? क्योंकि इतना बाढ़ आता है तो पूरा बिहार में जान माल की समस्या आ जाती है, इसलिए बिहार में उसे क्या कहा जाती है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप अगर अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका कम से कम 5 से 10 नंबर कवर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम इंडियन हिस्ट्री का रह गया और इंडियन ज्योग्राफी पर, इस पर भी एक लेक्चर डालेंगे, आप इसको अच्छे से देखिए और इस
वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के द्वारा जो मैक्सिमम वीडियो उनके बेनिफिट के लिए बनाए जा रहे हैं उसका वो फ़ायदा लें। ठीक है, थैंक यू।